जय हिंद। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उसके लिए बच्चों हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, आपका जो इंग्लिश का पेपर है, आपका इंग्लिश का पेपर 15 फरवरी को है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने चाहा कि मैं अपने बच्चों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन पेपर लाएँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो एंड यहाँ पर आपके सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन फँस जाएँ। तो बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर ऐसा ही है, यहाँ पर आपको सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर का अच्छे प्रकार से यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को आपके पेपर में आपको यहाँ पर रीडिंग स्किल्स का यहाँ पर आपको पहला यहाँ पर सेक्शन ए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला यहाँ पर क्वेश्चंस है, यहाँ पर कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। तो यहाँ पर आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, देन आपको यहाँ पर जो आंसर्स पूछे जाएंगे उनके आपको आंसर देने हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर पैराग्राफ को एक बार ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, बाय हॉनेस्टली पढ़ेंगे, ताकि यहाँ पर आपके पैराग्राफ के पढ़ने की कंसिस्टेंसी बन जाए। तो सभी बच्चे यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, साथ साथ में पढ़ते भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सारे के सारे पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके, देन यहाँ पर आप लोग पैराग्राफ पर आ जाएंगे क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर पढ़ते जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एबव पैसेज। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपके पैसेज के अकॉर्डिंग ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब रीजन बाय प्लास्टिक। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ऐसा आपका स्टेटमेंट है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रीजन को डिस्क्राइब करता है। बेस्ट एग्जाम्पल है वाई प्लास्टिक्स पोल्यूशन हैज़ अ बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिव इन्वायरमेंट इशू। यहाँ पर का जो हमारा प्लास्टिक है, वो यहाँ पर जो प्लास्टिक का जो हमारा पोल्यूशन है वो एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेसिव इशू है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है, मतलब कि इस स्टेटमेंट की कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, रैपिडली इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ओवरवेल्म्स द वर्ल्ड्स एबिलिटी टू डील विद देम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन्स फ्रॉम पैराग्राफ 2। तो यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ 2 है उसमें जो हमारा राइटर है उसका टोन क्या है, अबाउट आपको इसके अबाउट बताना है, 40 वर्ड्स अबाउट बताना है। यहाँ पर कह रहा है कि आई ट्रांसफर द मॉडर्न एज I transfer the modern age so much that life without plastic is recognizable today। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जो मॉडर्न एज को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो यहाँ सो मच इतना कि जो हमारी लाइफ है वो यहाँ पर प्लास्टिक के बिना अनरिकॉग्निजेबल नहीं है, वो यहाँ पर आपसे कहना चाह रहे हैं। तो इसका टोन का जो मतलब क्या वो कहना चाह रहे हैं राइटर, उसके बारे में आपको यहाँ पर 40 वर्ड्स में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर जो हमारे राइटर्स कहना चाह रहे हैं, द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन्स इज अप्रिसिएटिव एंड पॉजिटिव। दे हाईलाइट द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ द प्लास्टिक ऑन मॉडर्न लाइफ, emphasizing in the indispensable role in the various innovation and life-saving application, indicating a positive view towards the advan- advancements enabled by plastics। ये यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई टू सेट करने हैं जो कि आपके एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है सिनोनिम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहला देखेंगे गार्बेज ट्रस्ट या फिर कूड़ा करकट, दोनों सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला भी सही है। एंड यहाँ पर कह रहा है कि स्टारवेशन एंड स्ट्रैंगल्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांसफर्ड एंड रिवोल्यूशनाइज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए एंड यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है
सॉरी ऑप्शन नंबर ई वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई वाला जो कि आपके यहाँ पर सिनोनिम्स है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी ए एंड ई वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर कह रहा है राइटर सेज दैट द मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक ट्रैश इज फाउंड इन द Earth's last sink and the region is transferred around the world is। तो आपको इसके आगे बच्चों सेंटेंस को फिल करना है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है वर्ल्ड इज़, ठीक है। क्या इसके आगे फिल करना है? वर्ल्ड इज़ के आगे आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे दैट, क्या फिल करेंगे? दैट इट गेट्स caught, that is caught up in ओशियन करेंट्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पर फिल आउट करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कह रहा है कि बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामाइन इन अबाउट 40 वर्ड द डाउन साइड ऑफ द कन्वीनियंस दैट प्लास्टिक ऑफर्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। आपको यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ द टू वेज इन विच ऑफ द मोस्ट डेथ्स ऑफ एनिमल्स आर कॉज्ड आर। तो यहाँ पर आप लोग भरेंगे इन इंटेंगलमेंट इंटेंगलमेंट और स्टारवेशन, ये यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। और स्टारवेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आप लोगों से बेस्ड ऑन द पैसेज हाउ कैन कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारी प्लास्टिक का जो यहाँ पर रिडक्शन है उसको हम लोग कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना है, पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कह रहा है कि स्टेट वन रीजन, आपको कोई वन रीजन करना है वाई प्लास्टिक पोल्यूशन इज मोस्ट विजुअल इन डेवलपिंग एशियन एंड अफ्रीकन नेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग पैसेज को केयरफुली रीड करेंगे, देन यहाँ पर आप सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का थोड़ा सा ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी आपका पेपर है 15 फरवरी को, तो आप सभी लोग क्वेश्चंस देखते जाएंगे आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सभी लोगों को यहाँ पर 2x स्पीड पर देखना है ताकि यहाँ पर आपका टाइम भी बच सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपका जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि फिल इन दी ब्लैंक, आपको फिल इन दी ब्लैंक फिल करना है। जो भी आपसे आर्टिकल्स वगैरह जो वर्ब फिल आउट करना है वो यहाँ पर आपको फिल आउट करना है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पर कह रहा है कि वन ऑफ द रीजन दैट देयर हैज़ बीन द इंसेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द कंट्री इज द डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज इज या अन। यहाँ पर आपको कोई एक भरना है, इज या एंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है डेवलपिंग, तो यहाँ पर कह रहा है फैसिलिटीज़, क्या कह रहा है फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा फैसिलिटीज़ एंड यहाँ पर फैसिलिटीज़ के बाद आपको यहाँ पर फिल आउट करना होगा एंड यहाँ पर देखो बच्चों, जो यहाँ पर हमारा इन या एंड भरा जाएगा ना वो इसके रिगार्डिंग भरा जाएगा, फैक्ट या ओपिनियन। अगर हमें पहले ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या फिल आउट करना है, देन हम तभी तो आर्टिकल को बता पाएंगे यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो फिल किया जाएगा फैक्ट, क्या फिल किया जाएगा फैक्ट। तो बच्चों फैक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा ए आएगा, क्या आएगा ए आएगा। और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा क्या आएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ए, यहाँ पर फैक्ट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रेज 1 फ्रेज 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको बताना जो आपका ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स।
जो आपका स्टेटमेंट बच्चों है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड कह रहा है कि जस्टिफाई योर, आपको यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट दिया गया, आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, आपको 40 वर्ड्स में आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपको 4 देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है वेस्ट ऑन द टेबल मेंशन द ईयर्स व्हेन ही लैंड वाज लेफ्ट फॉलो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर आपको वो ईयर बताने थे जहाँ पर लैंड जो है लेफ्ट फॉलो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज रही है। तो आपके जो ईयर हो जाएंगे 1961 हो जाएगा, 1963 हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 1965 हो जाएगा, यहाँ पर विथ विथ 210 डेज, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि स्टडी द स्टडी study conducted in village Bhandra Tanda reflects that during the years 1960 to 1965, from April to June, the land was left fallow or cultivated. Thought state any one inference that can be ड्रॉन फ्रॉम दिस। आपको स्टेटमेंट को यहाँ पर मतलब कि डिस्क्राइब करना है आपको स्टेटमेंट को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन, आपको ऑप्शन को सेट करना है जो कि यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन एज गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि, तो यहाँ पर आपका कह रहा है क्रॉप रोटेशन इज डन टू ऑब्टेन हायर एग्रीकल्चर रिटर्न्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका सेकंड तो होगा नहीं, थर्ड तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लास्ट वाला 5 वाला, इफ क्रॉप्स टू बी हार्वेस्टेड आर चूजन वाइजली क्रॉप रोटेशन कैन बी इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 5 एंड आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्रॉप रोटेशन इज हेल्पिंग इन मेकिंग एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल। मेंशन वन बेनिफिट ऑन ड्रॉबैक ऑफ क्रॉप रोटेशन। यहाँ पर कह रहा है कि आपको मेंशन करना है बेनिफिट एंड ड्रॉबैक क्रॉप रोटेशन के थ्रू। यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को क्रॉप रोटेशन का एक बेनिफिट बताना है एक, और यहाँ पर आपको ड्रॉबैक यानी कमी बतानी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कह रहा है कि यहाँ पर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशन इन द पैसेज। यहाँ पर कह रहे जो आपको पैसेज में मेन क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है, मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्रॉप रोटेशन के बारे में बताया गया है। क्रॉप रोटेशन इज अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस दैट कैन बी ट्रांसफर द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी बच्चों यहाँ पर आपको ग्रामर पोर्शन दिया जाता है, तो वही यहाँ पर आपको करना होता है एनी 10 ऑफ द 12, यानी कि 12 में से आपको 10 करना होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर वर्ब को फिल आउट करना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है आई, यहाँ पर आपको इंट्रीड का यहाँ पर फिल आउट करना होगा। तो बच्चों यहाँ पर इंट्रीड का इंट्रीड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आई है वो हमारा बहुवचन यानी कह सकते हैं फ्लूरल नंबर है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ इसमें यस यस नहीं लगेगा, जो हमारा यहाँ पर टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो यही हमारा रहेगा, ठीक है, यही हमारा सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पर सेम आपसे कह रहा है कि किस में गलती है किस में गलती नहीं है, वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर उपमा रिसीव्स वाज सो डिलीशियस दैट कुड नॉट बेयरली। तो देखो बच्चों यहाँ पर कुड नॉट भी हमारा एक निगेटिव वर्ड है, एंड यहाँ पर जो हमारा बेयरली है ये भी हमारा निगेटिव वर्ड है। तो दो निगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बेयरली को तो हटा नहीं सकते, तो कुड नॉट को चेंज कर सकते हो। जहाँ पर आपका कुड नॉट लिखा है, जहाँ पर आपका कुड नॉट लिखा है यहाँ पर जो कुड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुड केवल होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड वाला यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को इसको ना रिपोर्टिंग स्पीच में तैयार करना है। तो ने यहाँ पर कह रहा है एग्रीगिंग टू नेहा नोमिता सैड। इसके बाद आप भरेंगे दैट, क्या भरेंगे,
दैट, इसके आपको पूरा बता दे रहे हैं। यहाँ पर आपको फिल करना होगा दैट, दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे वुड दे वुड बी दे वुड बी मीटिंग मीटिंग दियर फ्रेंड्स मीटिंग दियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। क्या फिल करेंगे? फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ये आपको यहाँ पर फिल आउट करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज वेट फॉर मी। यहाँ पर आपको रिपोर्टेड स्पीच में तैयार करना है। तो क्या हो जाएगा इसका? हमारा हो जाएगा रिक्वेस्टेड ही रिक्वेस्टेड ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू टू वेट फॉर हिम। ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फिल इन दी ब्लैंक फिल आउट करनी है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो हमारा टाइम होता है वो मच होता है, ना कि यहाँ पर मैनी या फ्यू। तो यहाँ पर बनेंगे मच टाइम, ठीक है, मच टाइम। जो हमारा टाइम होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में गिना जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको एरर बतानी है, कहाँ पर एरर है। बच्चों जो यहाँ पर ईच ऑफ गर्ल्स है, ये हमारा सिंगुलर नाउन पे काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका हैव लिखा है वहाँ पर आपका हैज होगा, क्योंकि ईच मतलब होता है प्रत्येक को एक मान लिया गया है। जो बहुत सी चीज़ें हैं उनको एक संगठित रूप से मतलब कि उनको एक मान लिया गया है। तो यहाँ पर आपका हैज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेम आपको बतानी किस में गलती है वो यहाँ पर आपको बतानी है। जहाँ पर बच्चों आपका ए लिखा है यहाँ पर आपका दा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या फिल आउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिल आउट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑन संडे भी है। यहाँ पर आपको जहाँ कहीं पास्ट टाइम्स किस पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अलर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट कोस्टल महाराष्ट्र इन व्यू ऑफ द एक्सट्रीमली सर्वर साइक्लोनिक फ्रॉम द पिपार्जवाय गसिंग ओवर द अरेबियन सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इश्यूड। क्या हो जाएगा? इश्यूड, क्योंकि ये पास्ट की बात की गई है। तो यहाँ पर हम लोग पास्ट की वर्ब को चूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको रिपोर्टिंग स्पीच को यहाँ पर फिल आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे फिल करेंगे देखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आप फिल आउट करना होगा दैट इट वाज नॉट द फॉर कॉर्नर ऑन द सेकेंड फ्लोर। ये आपको यहाँ पर फिल आउट करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। सेम आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर वही रिपोर्टेड रिगार्डिंग तैयार करनी है। यहाँ पर आपको फिल आउट भी करना होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है। यहाँ पर आपको वही प्रकार से फिल आउट करना होगा। तो यहाँ पर आप फिल आउट करेंगे शॉर्ट और फ्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको चिट्ठी सी दी गई, यहाँ पर आपको बताना है कि किस में गलती है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नो प्रीरियर अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड वॉक इन एंड गेट योर जॉब फैसिलिटी एंड अवेलेबल। तो जहाँ पर आर लिखा है, क्योंकि फैसिलिटी एक की बात की गई है, तो यहाँ पर हमारा इज हो जाएगा। तो यहाँ पर गलती आर में है, करेक्शन हमारा इज हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी आता है। यहाँ पर बच्चों आपको स्किल्स करनी होती हैं, ठीक है। तो आप ये जो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको जितनी भी स्किल्स दी गई आपको यहाँ पर ना सभी को पढ़ना जरूर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इनको स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। पढ़ लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो भी आपको ना आता हो वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। जिसका भी आपको आंसर फाइंड आउट करना ना आ रहा वो यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने कहा था डायग्राम बेस भी कुछ आते हैं, तो यहाँ पर मैंने वो डायग्राम बेस भी लगा दिया है, ताकि यहाँ पर आपको डायग्राम बेस समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब सभी क्वेश्चन को देखते जाएंगे
ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि आपके एग्ज़ाम में अब किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बच्चों हमारा लिटरेचर आता है, तो यहाँ पर आप लोग लिटरेचर में यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन देखने हैं। जो भी यहाँ पर आपको डाउट लगे वो आप हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन देखते जाएंगे, आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ ताकि हमारे सभी छात्र इन क्वेश्चनों को पढ़ पाएँ और अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर पाएँ। जो भी आपको आंसर्स ना आता हो, किसी में डाउट हो रहा हो, तो आप हमसे इस नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट रहेगा हम पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसके बाद आपका यहाँ पर 7 के आप लोग पैराग्राफ को रीड करेंगे, देन यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, देन आप ये दिया गया है। इसके बाद आप सभी क्वेश्चन को बच्चों रीड जरूर करेंगे, वीडियो को आराम से यहाँ पर देखते जाएंगे ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जितने बच्चों क्वेश्चन दिख रहे हैं आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आप इन्हीं की तैयारी कर सकें। सभी बच्चे यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अच्छे प्रकार से एक क्वेश्चन तैयार करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल भी हैं और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं आप इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट जरूर लें, ठीक है। अच्छे प्रकार से इनको तैयार भी करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एनी वन करना है, तो अच्छे प्रकार से यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, सिर्फ आपको पढ़ना है एक बार, ठीक है। एक बार सिर्फ इसको आप पढ़ लीजिएगा ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है। तो 11 के आपको क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से यहाँ पर रीड करना है एंड यहाँ पर आपको बच्चों स्क्रीनशॉट भी ले लेनी है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का 15 फरवरी के लिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर के अच्छे प्रकार से तैयारी करेंगे ताकि यहाँ पर आपको आपका पेपर है अच्छा जाए। और हाँ बच्चों, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्ज़ाम को 15 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। सभी लोगों का पेपर अच्छा जाए, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अपना मुझे जो पेपर है इस नंबर पर भेज देंगे तो हम आपका जो पेपर है उसका सलूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।